वो इधर बना हुआ था, एक गुलदस्ता बना हुआ था, फूल नहीं बना हुआ था और बॉल निकल गया. बट दैट कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट, आई मीन आई वुड से दैट वाज द गेम. दैट वाज वेयर विराट, imagine उसके बाद विराट ने कोई गलती नहीं की भाई. यू नो उसके राहुल ने तो बिल्कुल ही नहीं की, चांसलेस इनिंग्स के लिए केएल राहुल. इट वाज जस्ट एक्चुअली अगर उधर एक आधा आउट हो जाता तो यू वुड हैव सीन कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा ये वो कैच हो जाता कोहली का, तो माइट बी द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट और वुड हैव बीन. की वीडियो में बात हो रही है विराट कोहली का, जब 20 रन पे इंडिया के आपको पता है 4 विकेट हो सकते थे और मिचेल मार्श ने विराट कोहली का कैच छोड़ा था. जब कैच ऊपर गया था तो मेरे दिमाग में 2015 का विराट कोहली का ऐसा ही कुछ शॉट था सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो याद आ गया था और मिचेल मार्श ने वो कैच छोड़ा और मैं समझ गया था कि आज विराट कोहली का दिन है और आज ये मैच निकाल देंगे वो, और वैसा ही हुआ. अब उसी पर रिएक्शन है पाकिस्तान के लेजेंड्स का और देखते हैं पहले रिएक्शन फिर बात करते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब I couldn't understand whose fault was it, Misbah, because there were two people and it kind of, you know, just got in between the wicketkeeper and the drop catch fielder. I think communication बड़ी ज़रूरी है. ये देखें आप. यहाँ पे अगर देखें दोनों भाग रहे हैं और किसी की तरफ से कोई बॉल नहीं हुई, जिसकी वजह से कैरी की वजह से एंड पे मार्श ने थोड़ी देर के लिए ऐसे देखा उसको तो उसकी बॉल से नज़र हटी है और कैच निकल गया. क्योंकि ऐसे कैच में अगर स्लाइड सी भी आपकी कंसंट्रेशन इधर उधर हो तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मुझे लगता है कैरी को जब नज़र आ गया था कि मैं नहीं पहुंच सकता, ये जरा देखिए, रुक जाना चाहिए. ये हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन कैरी एंड मार्श कम होता गया, 5 मीटर का डिफरेंस. Shebi can explain better. Yeah. He's been there. मिचेल मार्श और कैरी वो दे बोथ वर रनिंग टुवर्ड्स द बॉल. राइट. तो वो क्या होता है कि जब आप भाग रहे हैं कैच करने के लिए, इवन दो योर आईज इज ऑन द बॉल बट यू स्टिल कैन फील समवन रनिंग टुवर्ड्स यू. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वो यही हुआ है एंड में मिचेल मार्श के साथ कि वो डबल माइंडेड हो गए कि मैं क्या करूं, मेरी टक्कर ना हो जाए उनसे. तो वो इसीलिए वो कैच देखे हाथ में भी नहीं लगा. ऐसे भी वो फील्डर नहीं है कि हाथ में भी ना लगे. Right. सो क्लियरली इट शोज कि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिला. सेकंड जब वो तो उसको नजर आया कि भाग रहा है बॉल, उसकी यहाँ नजर आया कोई भाग रहा है, आपकी जाती है ना, यू कैन फील कि समबडी इज नियर मी. उसने ऐसे ही किया 2-3 देर में वो करना हो जाए. फूल उन्होंने भी बनाया हुआ था सही. फूल बनाया हुआ था, बस मैं यही कह रहा था. फूल, ये फूल की बात हो रही फूल सही देशमन वाला, लेकिन उन्होंने फूल नहीं बनाया हुआ था, उन्होंने गुलदस्ता बनाया हुआ था. ये जरा फूल वाली बात बता दें ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कहानी क्या है. ये शोएब मलिक भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे. जरा प्लीज. बड़ा फेमस कैच है ये वो वाला कैच है जो क्रिस गेल का था और वो मेरे और सईद अजमल के बिल्कुल बीच में गिरा और वो ऐसा कैच था कि हम दोनों की फुफ्फो भी कर सकती थी वो वाला. इतना इजी कैच था वो. तो मैं हाँ, गलती मेरी थी कि मैंने क्या किया, जब वो बॉल ऊपर गया ना तो मुझे यस करके कॉल करके, जैसे मिसबा भाई ने भी कहा कि उनको कॉल करनी चाहिए थी, तो मुझे वो कैच लेना चाहिए था. लेकिन मैंने जब देखा कि सईद ने वहाँ से ऑलरेडी वो फूल बना लिया था तो मुझे लगा कि सईद वो कैच करेगा. अच्छा. तो अब सईद जो है ना, मैं वॉक करते हुए गया और वो वॉक करते हुए भी कैच हो सकता था. तो अब सईद का फूल जो है वो बिल्कुल बॉल के नीचे आया है. ये उसका फूल था तो यहाँ पे बॉल गिरा होगा. तो हमने एक दूसरे क्रिस गेल का कैच था और वो बड़ा फेंटा लगाते हैं, हम सबको पता है. तो जब कैच गिर गया ना नीचे तो उसके मुंह से आवाज निकली हुई. तो मैंने उसे कहा है की कीते, कहता है मैनू लगे तुसी कैच छड्डोगे तो मैं थलो फड़ लांगा. मैं कहा मैं तो छड़ दिता सी कैच. उसके बाद जो फेंटा लगा मैं तो I saw that clip, it was really funny. सेकंड 100 लो स्कोरिंग गेम थी वो. सेकंड गेम में हमने कम रन्स किए थे, पहले में 270 समथिंग शायद हमने डिफेंड किया था. तो वो गेल ने ही 100 किया था उस मैच में, एंड टाइम तक फंसाए रखा, वो आउट हुआ, फिर हम जीते. और दूसरे में हमको 215 के 20 मेरे ख्याल में डिफेंड कर रहे थे. दैट वाज अ क्रूशियल कैच. और उसके बाद हम लोग यूं थे कि यार एक ही बंदा था उसका कैच. इट्स जस्ट टू फनी. बट वो आपने सही बात की, वो इधर बना हुआ था, एक गुलदस्ता बना हुआ था, फूल नहीं बना हुआ था और बॉल निकल गया. बट दैट कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट, आई मीन आई वुड से दैट वाज द गेम. दैट वाज वेयर विराट, imagine उसके बाद विराट ने कोई गलती नहीं की भाई. यू नो उसके राहुल ने तो बिल्कुल ही नहीं की, चांसलेस इनिंग्स के लिए केएल राहुल. It was just spectacular what we saw there from India. He keeps on taking the pressure and keeps, you know, bringing India back to life from very, very, you know, dangerous situations all the way to the victory podium. I think
जो ये दोनों बैट्समैन थे, बहुत ज़्यादा इंडिया डिपेंड भी करती है मिडिल ऑर्डर में इनके ऊपर, यू नो। तो कोहली जिस तरह खेलता है, जैसे वसीम भाई ने कहा 10 साल से या 12 साल से वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली और बेहतर होता जा रहा है, यू नो। उसको इस क्रंच सिचुएशन में इनिंग बिल्ड करनी आती है, यू नो। एक कैच ज़रूर छूटा उसका, एक बहुत कॉस्टली कैच था, यू नो, ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाद कहीं भी उसे चांस नहीं दिया। और एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा केएल राहुल के लिए, आज वो फील्ड में 90 ओवर्स रहे, 50 ओवर, ऑलमोस्ट 49 ओवर्स कीपिंग की है। विराट हाँ, इवन विराट वाज देयर, बट कीपिंग 50 ओवर करना, 49 ओवर करना, कौन सी जॉब है कीपिंग? आप बता रहे थे हमें ऑफ द फील्ड। प्लीज क्या बता रहे थे, बताएं। उठन बैठन, दैट वाज एक्सेप्शनल। ये आप देखें, उसके बाद कोई चांस नहीं, कहीं महसूस नहीं हुआ विराट के साथ खेलते हुए कोई थकन नजर आ रही है। द रनिंग बिटवीन द विकेट वाज फिनोमिनल, वाज फैंटास्टिक। एंड फिटनेस तो इंडिया की टीम की फिटनेस की तो बात, उस दिन आप देखिए विराट कोहली वो बता रहे हैं 50 ओवर उसने फील्डिंग की है और मेन जगह पे फील्डिंग की है, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग की है। हॉट स्पॉट वो होता है जहां गेंद ने जाना होता है, वो कहता है मैंने वहां जाना है। अगर ऑफ स्पिनर लगा है तो कहेगा मैंने मिड ऑन या मिड विकेट पे जाना है ताकि ज्यादा बॉल मेरे पास आए। 90 ओवर दे वर इन द ग्राउंड, एंड देन उसने चौके सिर्फ 6 ही मारे हैं बाउंड्रीज, सिर्फ 6, बाकी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट, एंड दैट शोज इन दैट वेदर इट वाज 34 apparently but felt like 43 44। बिल्कुल ऐसे ही है। विराट is But the आपने जो बात की कि बाउंड्रीज उन्होंने सिर्फ इतनी लिमिटेड बाउंड्रीज मारी, बाकी उन्होंने सारे रनिंग बिटवीन द विकेट किया। दिस आल्सो शोज द टेम्परामेंट, द कंसंट्रेशन, द डिटर्मिनेशन कि मैंने टीम को इस जगह से निकालना है। फखर आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट हिज स्टेज एंड एज, जो भी उसका स्टेज है करियर में, पैशन। He wants to be the best every day. एंड कुछ इमेजेस उनकी आई थी जब वो आउट होके चले गए थे, कमेंटेटर्स उसमें कमेंटेट कर रहे थे, ही वाज वेरी अपसेट, स्टिल अनसैटिस्फाइड की बॉलिंग के बारे में। यू नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेयर डू यू थिंक वसीम द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स लॉस्ट द प्लॉट? बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, स्कॉट की बात करते हैं पहले। ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस बीइंग 5-time वर्ल्ड चैंपियंस, इट्स अ ग्रेट साइड, ऑलवेज हैज बीन यू नो टॉप ऑफ द लैडर इन क्रिकेट, बट जो उन्होंने स्पिनर्स की सिलेक्शन की है, नेथन लायन गॉट इंजर्ड एशेज में, अब वो हो गया फिट, और उसने इनको कहा भी था कि आई एम अवेलेबल, उसको उन्होंने पिक नहीं किया। I'm all for Zampa. He's young. He said that he's available. Yeah, he said he's available. He's fit. They didn't consider him. Right. And then taking one spinner in India, not one game, not 3-match series. It's the whole World Cup. 9 games plus if you qualify, then semi, then finals. Were 11 games. और सिर्फ एक स्पिनर है जैम्पा। और अगर मैक्सवेल का रैकेट देखें पिछले 2 वर्ल्ड कप में, 19 के भी में कोई विकेट नहीं ली उसने, और आज भी उसने 8 ओवर किए, कोई विकेट नहीं ली। सो इज़ अ पार्ट टाइम बॉलर, कैन गिव यू 3-4 ओवर्स में भी, अगर लेफ्टी है टर्न हो रहा है तो मे बी ज़्यादा कर देगा, बट रेगुलर बॉलर नहीं वो खेल सकता। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम विद 3 फास्ट बॉलर उनके पास, एक जैम्पा है और बाकी ग्रीन है, मैक्सवेल है, उसमें शेर होते हैं, मिच मार्श है, उसने की नहीं आज बॉलिंग, ना ग्रीन ने बॉलिंग की है। सो या दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऐड ऑन करना चाहता हूँ एक चीज़, वो ये है कि एडम जैम्पा ही हैजंट बीन इन गुड फॉर्म। या ठीक है, आज ये बात हमने कही थी कि 113 उन्होंने खाए अभी आपने रिसेंटली, 3 विकेट्स ले लिए। या सो एज अ कैप्टन आप अपना 5th बॉलर नहीं लाएंगे, आप अपना विकेट टेकिंग ऑप्शन वाला बॉलर लाएंगे, और आपको पता है कि ड्यू आई और वो तंग हुआ। ठीक है, मैक्सवेल को आपने 4 ओवर्स करवा दिए, सेट हो गई उतनी देर में। जी मुझे गुड पॉइंट, समझ नहीं आई कि जैम्पा को आपने ड्राई बॉल के साथ वहाँ 4 ओवर्स क्यों नहीं करवाए। अब विराट का कैच भी छूट गया, थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई है, आप 5th बॉलर पे चले गए। अगर आपके 250 होते, 270 होते, फिर डिफरेंट बॉल गेम होती तो है। शुएब ये भी तो हो सकता है कि चूंकि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है जैम्पा, तो उन्होंने कहा यार मैं अभी जरा जैम्पा को पीछे रखूं, मैं किसी और को ट्राई कर लूं। वही एक ऐसा टाइम था, दोनों क्रीज पे आए थे, दोनों क्रीज पे आए थे, और यही टाइम होता है कि जैसे वसीम भाई ने कहा कि एक ही आपके पास स्पिनर है जो आपके स्क्वाड में है पूरे, राइट, तो उसको आपने कॉन्फिडेंस देना है ताकि अगले मैचेस में उसका कॉन्फिडेंस आए, उसकी फॉर्म वापस आए और वो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके दे सके। तो ये उनकी मिस्टेक थी जो कि and another interesting thing is this, they had Ashton Agar in their team, left arm spinner and can bat as well, वो हो गया इंजर, तो उसकी जगह इन्होंने बजाय के स्पिनिंग ऑलराउंडर या कोई स्पिनर बुलाएं, दे कॉल्ड लाबशान। सो वहाँ पे अब ये फंसे हुए हैं बिकॉज स्क्वाड में स्पिनर तो एक ही है, हर मैच में टीमों को पता खेलना जैम्पा नहीं है,
वसीम भाई, वो मानस को इसलिए भी लाए हैं कि स्टीव स्मिथ की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है Right. ओडीआई क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारी बैटिंग को बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो कोई सहारा देने के लिए स्टीव स्मिथ टाइप भी एक बैटर चाहिए। और इस वजह से। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में अगर आप देखें एशविन, जडेजा क्यों सक्सेसफुल रहे हैं, हमेशा से रहे हैं फिंगर स्पिनर। इंडिया में फिंगर स्पिनर क्योंकि आपको पिच से नेचुरल वेरिएशन मिलती है, जैसा पिच आज था कि विकेट टू विकेट आप ला के मारते हैं बॉल 95-96 पे, वो खुद ब खुद कोई बॉल स्पिन हो जाता है, कोई सीधा अगर रह गया ड्रिफ्ट हुआ है, तो आपके दोनों जो एज हैं, इनसाइड एज आउटसाइड एज, दोनों को वो बीट कर सकते हैं। अब लेग स्पिनर का गेंद और स्पेशली जो इनकी लाइन ऑफ अटैक थी बहुत ज़्यादा, स्टार्ट में विकेट टू विकेट मोइन भाई ने बात की थी कि इंडिया में विकेट टू विकेट बॉलिंग स्पिनर्स को करनी पड़ती है, उन्होंने ऑफ साइड दो ऑफ स्टंप बॉल मैं ये किया इसी पे जिसको आ रहा कैश था किया। एडम जैम्पा की, चूंकि आपने भी कहा एडम जैम्पा बड़ा, आपकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी एडम जैम्पा के साथ मिसबा, लेकिन एडम जैम्पा ने जो है मेरे तो पा दे उन्होंने मैच लगी। बट शोएब का पॉइंट बड़ा अच्छा है, जिस वक्त 3 आउट। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, बट ठीक है, कैच और ये चीज़ें तो मैच में लगी रहती हैं। कैचेस आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे गेम हुए जहाँ पर कैच छूटने के बाद वो मैच उसी खिलाड़ी के द्वारा जिताया गया। हालांकि कल का मैच ऐसा था कि विराट कोहली ने क्रूशियल टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली और विराट कोहली डिजर्व करते थे 100, बट ठीक है, अब वो आउट हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, उसी पार्टनरशिप की वजह से आज भारत मैच जीता। और केएल राहुल भी 100 डिजर्व करते थे, बट ठीक है, हार्दिक पांड्या ऐसी कंडीशन में हर बार आगे आ जाते हैं, चाहे वो तिलक वर्मा के साथ हो या केएल राहुल के साथ हो। बट ओके, मैच जीतना मेन लक्ष्य था भारत का, मैच जीता भारत। अब भारत का अगला मैच आपको पता है 11 तारीख को, उसके बाद 14 को है, और 11 तारीख का मैच अफगानिस्तान के साथ है, 14 का पाकिस्तान के साथ है। तो अब